पिछले दिन हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चला था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग आज हेडिंग दे रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप जानते हैं मनुष्य में मेल तथा फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। तो फीमेल में हम लोग ये देख रहे हैं जो फीमेल में प्यूबर्टी पीरियड यह आपको 12 से 13 वर्षों में शुरू होते हैं। कब शुरू होते हैं? 12 से 13 वर्षों में। इट इज कॉल्ड एज द प्यूबर्टी पीरियड इन फीमेल is starting from 12 to 13 years. 12 to 13 years. During this condition, following body changes, takes place. Starting of menstrual cycle, starting of ओवुलेशन कहा जाता है अंडाणु बाहर निष्कासन के क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। इसे कहा जाएगा डिस्चार्जिंग ऑफ ओवम। जब आगे बताएंगे आप लोगों को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 14वें दिन ओवुलेशन क्रिया होता है। स्टार्टिंग ऑफ राइजिंग ऑफ हेयर्स इन आर्मपिट and near sex organs, इसमें हम क्या पाते हैं? जो इसी अवस्था से बाल आर्म पीट तथा सेक्स ऑर्गन के निकट निकल आते हैं। डिपोजिशन of muscles on thigh takes place. Rising of one pair mammary glands in breast region
in breast region etc. अब यहाँ हम लोग ये देखेंगे जो फीमेल में सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, फीमेल में सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। अब यह सेक्स ऑर्गन्स जो भी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे को भी कोई दिक्कत हो तो वह मेरे मोबाइल पर कांटेक्ट अवश्य करेंगे। Female sex organs, ovary, fallopian tube, uterus, cervix, vagina, vulva। साथ ही साथ एसेसरी ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स आप जानते हैं, मेल में भी हमने बताया था, जो एसेसरी ग्लैंड्स को ही हेल्पर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हेल्पर ग्लैंड या दो तरह के होते हैं, मैमरी ग्लैंड, तो बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं, एक हो गया बार्थोलिन ग्लैंड या दूसरा है मैमरी ग्लैंड। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे जो इसका फिगर कैसा है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब एक डायग्राम देखिए। पहले आप 3 स्तरीय रचना बनाइए।
फर्स्ट ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फिम्बरी, ऑरिकल, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, that is called as यूट्रस। इसे कहते हैं सर्विक्स। यह है वेजाइना और इसे कहा गया भाल्वा। तो यहाँ हम लोग बना लिए जो फिगर, इस फिगर जो है that is the female reproductive organs। अब हम लोग ये देखेंगे जो ओवरी के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में है ओवरी। तो प्रत्येक फीमेल में 1 पेयर ओवरीज पाए जाते हैं, 1 पेयर ओवरीज पाए जाते हैं। जो कितने ओवरी होते हैं? एक जोड़ा, एक राइट और एक लेफ्ट होता है। तो इसमें जो यह ओवरी है वह यूट्रस तथा फैलोपियन ट्यूब के बीच अवस्थित होते हैं। कहाँ अवस्थित है यह? तो फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के बीच अवस्थित है। यह लिगामेंट अर्थात मांसपेशी द्वारा दोनों के बीच सिचुएटेड होते हैं, अवस्थित होते हैं। फल तो वह बीच में रहता है। तो इसी ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है। तो ओवम का जो प्रारंभिक अवस्था है वह इस फीमेल के जन्म के पूर्व ही, अर्थात जिस समय वह फीमेल गर्भ में रहती है उसी समय इसके प्रारंभिक अवस्था शुरू हो जाते हैं। उसको कहते हैं प्राइमरी प्राइमोर्डिया, जो कि बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ क्या देखते हैं, जो ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? ओवम, जिसको कहते हैं अंडाणु। अंडाणु का निर्माण होता है तथा इसी अंडाणु के निष्कासन को ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है? ओवुलेशन। डिस्चार्जिंग ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन। अब ओवम है तो ओवम सिंगुलर और ओवा प्लूरल होता है। ओवम सिंगुलर और ओवा प्लूरल होता है। अब यहाँ ये देखिए, जो यह जो ओवरी है उससे पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 14वें दिन अंडाणु का निष्कासन होता है। तो यह अल्टरनेट डिस्चार्जिंग होगा, एक मंथ में राइट साइड से, दूसरे में लेफ्ट साइड से, फिर अगले साल में राइट में, तब लेफ्ट में, अर्थात यह अल्टरनेट होता है, एकांतर क्रम में होता है। तो ओवरी का साइज होता है इसमें 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। लंबा 2.5 से 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो और ओवरी से जो निकलने वाला ओवम है वह फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश कर जाता है। और वह कैसे होगा उसमें हम लोग ये देखें, ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब। क्या हम लोग देखें? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में हम लोग ये देखेंगे, जो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है?
फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है। यहां हमने क्या देखा, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के संख्या होते हैं 1 पेयर, और प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। तो दोनों फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन एक सिरा ओवरी के निकट कीप नुमा रचना के रूप में अवस्थित होता है। इसी कीप नुमा रचना, जिसको ऑरिकल कहते हैं, चारों ओर से अंगुली नुमा रचना से घिरा रहता है, जिसमें प्रत्येक को फिम्बरी कहते हैं। प्रत्येक को फिम्बरी कहते हैं। तो फिम्बरी यह करता है, जो फैलोपियन ट्यूब का जो यह फिम्बरी है, जैसे ही अंडाणु का निष्कासन होता है तो वह उसको ट्रैक कर लेता है। फिम्बरी उसको पकड़ लेता है। ट्रैक का मतलब होता है ग्रहण करना, पकड़ लेना। पकड़ कर यह जो कीप नुमा रचना है, जिसको ऑरिकल कहते हैं, उसके अंदर ले आता है और वह अंदर की ओर भेजता है। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के आंतरिक कुछ दूर तक जो रचना है वह सिलिएटेड होता है, सिलिया युक्त छोटे छोटे बाल नुमा रचना होता है, जो ओवम को अंदर की ओर पुश करते चलता है, ठेलते जाता है, तथा यहाँ आगे आकर वह अवस्थित हो जाते हैं। तो अवस्थित जहां होता है उसको कहते हैं एम्पुला। उसको क्या कहते हैं? एम्पुला, जिसके बारे में जो विस्तार से जब लिखाएंगे तब उसके बारे में चलेंगे। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यूट्रस। तीसरा क्या है? यूट्रस। थर्ड में है यूट्रस। अब यह यूट्रस क्या है? तो यूट्रस की संख्या मात्र 1 होता है। यूट्रस की संख्या मात्र 1, तथा इसको ऊम्ब भी कहा जाता है। WOMB क्या कहा जाता है? ऊम्ब भी कहा जाता है। तथा इसको क्षेत्रीय भाषा हिंदी में भी बच्चेदानी के नाम से जानते हैं, गर्भाशय भी कहते हैं। तो यह जो यूट्रस है वह पियर शेप्ड होता है। पियर शेप्ड, पियर माने नाशपाती, नाशपाती के आकार का होता है, जो 3 स्तरीय रचना होते हैं। सबसे बाहर वालों को पेरीमेट्रियम, मध्य वाला को मायोमेट्रियम और अंदर वाला को इंडोमेट्रियम कहा जाता है। दैट इज 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। इनर मोस्ट लेयर इज थिकर, या अधिक मोटा होता है, या अधिक मोटा होता है, तथा हाईली वास्कुलराइज्ड, अत्यधिक उसमें रक्त सप्लाई रहते हैं। यह सबसे अर्थात यूट्रस का सबसे मोटा स्तर कौन हो गया? इंडोमेट्रियम। तथा महीना के प्रत्येक 28वें दिन इसमें उभार का फॉर्मेशन होता है, इसमें उभार बनता है, इसमें उभार बनता है। इस उभार को फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बरी। इस उभार को कहा गया फिम्बरी, जो टूट टूट कर अर्थात बर्डेड ऑफ होकर, टूट टूट कर वह ब्लड के रूप में बाहर की ओर निकलने लगता है। दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको क्या कहा गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही दूसरा नाम होता है वीपिंग ऑफ यूट्रस। किस नाम से जाना जाता है? यूट्रस। क्या कहा गया इसको? यूट्रस। तो वीपिंग ऑफ यूट्रस, क्योंकि यह तो यूट्रस के दीवार से ही टूट टूट कर गिरता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? वीपिंग ऑफ यूट्रस। यह किसका दूसरा नाम हो गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो जीवन के जो प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ लाइफ इज नोन एज मेनार्क।
जीवन का जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको किस नाम से जाना जाता है? मेनार्क। मेनार्क फर्स्ट। लेकिन यह 45 से 50 अवस्थाओं के बीच, 45 से 50 वर्ष के बीच क्या हो जाता है? वह परमानेंट स्टॉप हो जाता है, परमानेंट स्टॉप। दैट फेनोमिनन इज नोन एज मीनोपॉज। मीनोपॉज इसको कहा गया मेनोपॉज। फर्स्ट menstrual cycle of life is known as menarche, and last, that is permanent stopping, is known as menopause. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं यूट्रस, और यह जो देख रहे हैं इसी में आप लोग यह भी देखिए तो, और यह जो छिद्र है उसको कहते हैं सर्विक्स। इट इज बेटर टू से दैट ओपनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज सर्विक्स। यहां हम क्या देखते हैं, यह जो यूट्रस है, यूट्रस के छिद्र को कहा गया सर्विक्स, जो एक कोलेप्सेबल दीवार के बने हुए नली में खुलते हैं, जिसको कहते हैं वेजाइना, तथा ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज नोन एज वल्वा, एंड द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज नोन एज वल्वा। तो इसी में हम लोग यह भी देखेंगे, जैसे हमने पहले देखा ओवरी में अंडाणु का निर्माण हुआ, वह आ गया फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी होती है। फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन, जब मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तो इस क्रियाविधि को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं उसका यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, वल्वा है। इसके अलावा 3 और भाग होते हैं, इसके अलावा 3 और भाग होते हैं। उस तीनों भाग में हम लोग कहते हैं इसको, यह जो 3 भाग है, लेबियल मेजोरा, लेबियल मेजोरा, लेबियल माइनोरा और क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के नाम से। तो यहां हम क्या देखते हैं, लेबियल मेजोरा, लेबियल माइनोरा और क्लाइटोरिस। तो लेबियल मेजोरा, इट इज वन पेयर leaf like structure which is provided with hairs. Labial minora, that it is also one pair and situated just underneath the each labial majora. And third is clitoris. Clitoris is only one in number, and that is compared to the penis of male. इसकी तुलना मेल के पेनिस से किया जाता है, ड्यू टू द हाईली सेंसिटिव पार्ट, हाईली सेंसिटिव पार्ट, हाईली सेंसिटिव। तो यह जो समझाने के बाद अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। तो वह मोबाइल नंबर भी लिख डालते हैं, 9430616502। जो भी दिक्कत होगी फोनिक बात कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करें।